Jangpura is all set to witness a battle of political heavyweights, with the Aam Aadmi Party fielding former Deputy Chief Minister Manish Sisodia, while the BJP has nominated former Congressman Tarvinder Singh Marwa and the Congress has fielded former Delhi Mayor Farhad Suri. Manish Sisodia has been shifted to the Jangpura seat after 3 consecutive wins from Patparganj. The BJP and Congress have targeted Sisodia, calling him an outsider, with Sisodia dismissing the accusation, asserting that he represents the entire city of Delhi. हम दिल्ली के हैं, दिल्ली के लोग जानते हैं, जंगपुरा विधानसभा के लोग भी जानते हैं कि भले ही मनीष सिसोदिया को पहले पटपड़गंज एमएलए बनाता था, लेकिन मंत्री तो जंगपुरा के लोगों ने पहले भी बनाया था। मुझे पटपड़गंज के भाइयों बहनों ने एमएलए बनाया और जंगपुरा के लोगों ने, पूरी दिल्ली के लोगों ने मिनिस्टर बनाया, डिप्टी सीएम बनाया। मैंने जब शिक्षा मंत्री के रूप में काम किया तो जंगपुरा के इतने स्कूल बने हैं। मैं कल ही जंगपुरा की एक गली, अभी भी मेरे साथ चलेंगे, बच्चे मिल जाएंगे, वो बता रहे थे, हम तो आपसे 2017 में स्कूलों में मिले थे, 15 में मिले थे। तो घर घर में बच्चे हैं जो पढ़े हैं, उनके लिए मैं बाहरी नहीं हूँ। Farhad Suri acknowledges that the battle will be tough, but claims that he has his finger on the pulse of the constituency and understands its issues better than his two main rivals. इलेक्शन तो इलेक्शन की तरह ही होता है, टफ होता है। कोई इलेक्शन कोई कह दे कि टफ नहीं होता है। इलेक्शन में आप हार रहे हैं, जीत रहे हैं, आपकी जमानत जब्त हो रही है, दूसरी की जमानत जब्त हो रही हो, इलेक्शन की तरह लड़ा जाता है। मेरे में और बाकियों में ये फर्क है कि मैं जमीन से ज्यादा जुड़ा हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक के घर जाऊँ। मुश्किल काम है, मैं 6 मंजिल भी चढ़ता हूँ और ग्राउंड से जो फीडबैक आ रही है वो बहुत अच्छी आ रही है। देखिए, जब बदलाव लोगों के दिमाग में आ जाता है तो पार्टी और कैंडिडेट तो लड़ते ही हैं, उनका इलेक्शन फिर पब्लिक लड़ती है। यही हालात थे 2013 और 15 में जब केजरीवाल का इलेक्शन पब्लिक लड़ी थी। जिस पब्लिक ने सपोर्ट किया था वो मेरे ख्याल उसी तेजी से इनको बाहर निकाल रही है। The BJP candidate is targeting Manish Sisodia for being an outsider and also for his claims of bringing about a revolution in education in Delhi schools. जो मनीष सिसोदिया जी हैं वो कह रहे हैं मैं एजुकेशन की क्रांति ला रहा हूँ। अगर वो 10 साल में क्रांति लाई होती उन्होंने, जो वो कह रहे हैं अखबारों में दुनिया भर की प्रचार, तो फिर बच्चों की संख्या कम क्यों हुई, स्कूल बंद क्यों हुए? अब देखो ना, स्कूल कम क्यों हुए, बंद क्यों हुए? स्कूलों को प्राइवेट वालों के हाथ दे दिया, क्यों दिया? और बच्चे, ये नहीं कि 1000 बच्चा कम हुआ है, दरअसल 50,000 बच्चा कम हुआ है। आप निकाल लो, तो फिर क्रांति की चीज की। The Aam Aadmi Party has fielded Sisodia instead of nominating the party's 2-time MLA Praveen Kumar for a third chance at victory. Sisodia claims that he will address all the issues that have been left unresolved over the last 10 years in Jangpura. नहीं, जंगपुरा के लोग बहुत खुश हैं कि आम आदमी पार्टी ने मुझे यहाँ से उम्मीदवार बनाया है और उनको उम्मीद है कि जो काम 10 साल में हुए वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन 10 साल में जो काम रह गए या जो नई परेशानियां 10 साल में जागृत हुई वो भी ठीक हो जाएंगी। कहीं सीवर की प्रॉब्लम होगी तो कहीं पानी की प्रॉब्लम होगी या कुछ और दिक्कतें होंगी। गवर्नमेंट एक ऑनगोइंग चीज़ है। जंगपुरा का हर एक नागरिक, हर एक IWA, हर एक मोहल्ले का आदमी जो अपने काम कराना चाहता है, उसकी पावर उप मुख्यमंत्री जितनी होगी आगे आने वाले समय में। The Congress and AAP are part of the India bloc of opposition parties, but are engaged in a bitter battle in Delhi, with leaders from both parties proclaiming they don't need each other's support to win. ये तो देखो, अभी जनता को भी समझ में आ रहा है कि कांग्रेस को जाने वाला एक एक वोट बीजेपी को जिताने की दिशा में दिया गया वोट होगा। कांग्रेस तो कहीं जीतेगी नहीं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कांग्रेस को वोट दे रहा है तो निश्चित रूप से वो बीजेपी को जिताने की में मदद कर रहा है। तो मैं तो सब लोगों से कहूंगा कि इस वक्त आम आदमी पार्टी बीजेपी को हरा सकती है, वही हराएगी। बीजेपी को आने से रोकना है, क्योंकि अगर बीजेपी आती है तो बिजली वापस बहुत महंगी हो जाएगी, सरकारी स्कूल बर्बाद हो जाएंगे, अस्पताल बर्बाद हो जाएंगे, दवाइयां नहीं मिलेंगी। केजरीवाल की अगर आप कभी पुरानी हिस्ट्री में जाएंगे तो केजरीवाल ने एक बार ही नहीं 10 बार कहा है कि मेरे फादर RSS के वर्कर थे। केजरीवाल का है तो लाइकली टाई अप केजरीवाल का और बीजेपी का हो सकता है।
कांग्रेस का कहीं नहीं है। कांग्रेस हिंदुस्तान में पार्टी दो बड़ी पार्टियां हैं, आइडियोलॉजी दुनिया भर का फर्क है, कहाँ मिलने की बात है। और ये दिमाग का दिवालियापन है। हार जब नजर आती है तो फिर आदमी आपा खो बैठता है और ऐसे अनाप शनाप एलिगेशन लगाता है। अगर आपके पास कोई प्रूफ है, कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, तो फिर आप पेश कर दीजिए। मैंने बहरहाल उन्हें एक नोटिस इशू कर दिया है कि वो जल्दी से माफी मांग ले, नहीं तो मैं कोर्ट लेके जाऊंगा। मैं अपनी साख पर डैमेज नहीं आने दूंगा। The BJP has also made Sheesh Mahal a major issue. The term, meaning Palace of Glass, refers to former Chief Minister and Aam Aadmi Party Chief Arvind Kejriwal's former residence. The BJP has alleged that crores of public money were spent on luxuries in the construction of the house. The Congress has also levelled similar allegations. वो 45 करोड़ लगाया उस पे, कागजों में है। संजय सिंह क्या दिखाने गया? संजय सिंह चोर है एक नंबर का, वो खुद ही इतना बड़ा चोर है। पंजाब में जाके उसने क्या किया था पिछले इलेक्शन में, सबसे पैसे इकट्ठे किए। वो तो खुद चोर है, वो क्या देखने जा रहा है? वो भी इसमें शामिल था शराब घोटाले में, उसकी भी जमानत हुई पड़ी है। तो एक आदमी जो कहता था कि साहब मैं ना गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना सरकार किसी के साथ बनाऊंगा, दो वक्त पे आदमी डरता है। जब वो शमशान घाट जाता है या मंदिर जाता है या मस्जिद जाता है, कब्रिस्तान, उसका खौफ नजर आता है। और हम बच्चों की जब हम कसम खाते हैं, तो जो आदमी बच्चों की कसम झूठी खा सकता है। और देखिए 62 एसी तो उसके घर में लगे हैं, 62 एसी लगे हुए घर में, तो पब्लिक का फंड्स का मिसयूज हुआ ही है ना। ये तो आप भी एग्री करेंगे। The three heavyweight contenders are battling it out in Delhi's chilly winter, spending considerable energy on door-to-door campaigns, each claiming that victory will be theirs. केजरीवाल जी एक गारंटी है। केजरीवाल जी ने अगर कह दिया है कि 2100 रुपए में दूंगा, तो फिर देंगे। दिल्ली की एक एक बहन को पता है। केजरीवाल जी ने अगर कह दिया है कि बुजुर्गों का इलाज सरकारी या प्राइवेट अस्पतालों में फ्री होगा, तो फिर होगा। अगर केजरीवाल जी ने कहा है कि 18,000 रुपए हर पुजारी को और हर ग्रंथी को मिलेंगे, तो फिर होंगे। ये सबको भरोसा है। मैं इस सीट की खाली बात नहीं कर रहा, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आतिशी भी हारेंगी, सिसोदिया भी हारेंगे और केजरीवाल भी हारेंगे। मैं तो इस सीट पे लड़ रहा हूं, मगर मैं आपको एक पेशेंट गोई कर रहा हूं, फोरकास्ट कर रहा हूं, भविष्यवाणी कर रहा हूं कि वो भी दोनों हारेंगे। सिसोदिया जी एक दिन सेंट्रल मार्केट में कह रहे, अभी क्योंकि एसोसिएशन सबको बुलाती है, कह रहे कि मैं तो एजुकेशन की क्रांति ले आया हूं। नहीं, वो एजुकेशन की क्रांति नहीं लाया, वो शराब घोटाले की क्रांति लेके आया। Delhi goes to the polls on February 5th, with results set to be declared on February 8th.